जिसे शाइस्ता बेटे की तरह मानती थी, जिसे असद अपना भाई मानता था, जो अतीक के परिवार का हिस्सा था, जिस पर अतीक आंख मूंद कर भरोसा करता था, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के हाथ उस शख्स के गिरबान तक पहुंच गए हैं जिसके पास शाइस्ता का पता है, जिसे पुलिस कई दिनों से तलाश रही थी। यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद गैंग के शूटर असद कालिया को गिरफ्तार कर लिया है। असद कालिया के अलावा उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। असद कालिया वही शख्स है जो शाइस्ता के इशारे पर लोगों से रंगदारी के पैसों की वसूली किया करता था। एक वकील से इसने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। असद कालिया पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। कभी उसका लोकेशन मुंबई दिखाता तो कभी वो पुलिस को चकमा देकर पश्चिम बंगाल भाग जाता। लेकिन कहते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। असद कालिया वो शख्स है जिसे शाइस्ता अपना छठा बेटा मानती थी। इसे शाइस्ता का राइट हैंड बताया जाता है। अतीक के जेल जाने के बाद असद कालिया शाइस्ता परवीन के साथ रहने लगा। असद कालिया की कई मामलों में तलाश चल रही थी। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये असद कालिया अतीक के परिवार के साथ कैसे जुड़ा। असद कालिया की 2014 में अतीक अहमद से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद से वो अतीक को अपना गुरु मानने लगा था। अतीक ने रंगदारी और वसूली की जिम्मेदारी कालिया को दे रखी थी। अतीक के जेल जाने के बाद कालिया शाइस्ता को रिपोर्ट करने लगा। कालिया के पुलिस की गिरफ्त में आते ही पुलिस के हौसले बुलंद हो उठे हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीम को उम्मीद है कि जल्द ही वो असद कालिया से पूछताछ कर शाइस्ता को भी ट्रेस कर लेंगे। उधर अतीक और अशरफ के हत्यारों को कोर्ट में पेश किया गया। सुरक्षा ऐसी थी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। शायद पुलिस को अंदेशा था कि अतीक की हत्या करने के कारण इनकी भी जान के प्यासे इनके लिए जाल बुन सकते हैं। अतीक अहमद और अशरफ के हत्या के आरोपियों को जब कोर्ट में पेश किया गया तो ऐसा लग रहा था कि यूपी पुलिस अपनी गलतियों से सीख चुकी है। अतीक से भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था क्यों थी। दरअसल पुलिस को इनपुट मिला था कि अतीक और अशरफ के हत्यारों पर हमला हो सकता है, इसलिए इस बार यूपी पुलिस कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। पत्रकारों को दूर से ही तस्वीर खींचने के लिए कहा गया। उधर कोर्ट ने तीनों आरोपियों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उधर पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है गुड्डू मुस्लिम, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और गुड्डू पुलिस की गिरफ्त से बाहर आजाद घूम रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम है कहाँ? क्या गुड्डू मुस्लिम देश छोड़कर भाग गया है या फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यही वो बमबाज था जिसने उमेश पाल पर बमों से हमला किया था और यही वो जरिया है जो अतीक के कई अनसुने राज को जानता है। उधर अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन ना तो बेटे असद के जनाजे में पहुंची और ना ही पति के जनाजे में। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या वजह है कि शाइस्ता पुलिस से भागी भागी फिर रही है। अगर वो बेगुनाह है तो पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर देती। बेटा अशरफ 5 बेटों में शाइस्ता का सबसे दुलारा था। सूत्र बताते हैं कि अतीक अहमद जब साबरमती जेल में बंद था तब शाइस्ता परवीन और अतीक का फोन पर झगड़ा भी हुआ था। ये झगड़ा असद को लेकर ही हुआ था। शाइस्ता उमेश पाल मर्डर केस में असद को भेजने पर अतीक से बहुत ज्यादा नाराज थी। शाइस्ता ऐसा कौन सा राज जानती है जिससे वो पुलिस से भागी भागी फिर रही है, या फिर कोई तीसरा है जो शाइस्ता को बार बार भगा रहा है और उसका माइंड वॉश कर रहा है कि शाइस्ता को बेटे और पति की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन को अतीक अहमद ने पहले ही किसी सेफ ठिकाने पर पहुंचा दिया है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शाइस्ता परवीन को अतीक अहमद ने खाड़ी देश में शिफ्ट कर दिया है। इधर अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने कारोबार संभाला था और अब अतीक की मौत के बाद शाइस्ता के पास अच्छा खासा कारोबार हो गया है। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के 5,000 करोड़ रुपए के रियल एस्टेट बिजनेस को संभाल रही है। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद से शाइस्ता ही काले कारोबार की कमान संभालती है। अतीक अहमद जिन कंपनियों में बिजनेस पार्टनर था उनसे सारा हिसाब किताब शाइस्ता परवीन ही लिया करती थी। अतीक अहमद का पैसा प्रयागराज और अलग अलग इलाकों के करीब 1 दर्जन रियल एस्टेट कारोबार में लगा है। शाइस्ता पढ़ी लिखी है और यही वजह है कि अतीक ने अपने सारे कारोबार की बागडोर शाइस्ता के हाथों में दे दी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी को लेकर ही अतीक की हत्या करवाई गई हो, क्योंकि अतीक के जाने के बाद शाइस्ता ही पूरे जायदाद की मालकिन बन जाती। सवाल कई है, लेकिन फिलहाल असद कालिया के पुलिस के हत्थे आने से अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही शाइस्ता भी पुलिस की गिरफ्त में होगी और अतीक के सारे काले चिट्ठे खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज।